जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अलग प्रकार का वीडियो बना रहा हूँ। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है, अभिभावक और बच्चे के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए। अभिभावकों किस प्रकार का बच्चों के साथ व्यवहार करें या किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी अक्सर देखा जाता है कि आपके बच्चे या कोई भी बच्चा अपने अभिभावक से, अपने पेरेंट्स से एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करके नहीं रखता है। आप लोग क्रिएट होने नहीं देते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, आपके बच्चे जब विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से आते हैं, क्योंकि अभी के ज़माने में सभी बच्चे कहीं ना कहीं ज़रूर इनरोल्ड होते हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ते हैं। जब बच्चे आपके छोटे होते हैं तो कोई भी उसे जब समस्या होती है तो वो आपके पास आता है और आपको हर चीज़ वो बताता है। जैसे अगर केजी के बच्चे होते हैं, एलकेजी यूकेजी के बच्चे, उन्हें रैम्स अगर याद करवाया जाता है स्कूल में, तो आपके पास वो जा कर के और ये सारी बातें बताते हैं कि आज मैंने ये रैम्स याद किया है, मैंने टेबल याद किया है, और आप उसे सुनते भी हैं। धीरे धीरे होता क्या है कि आप अपने बच्चों से दूरी बनाते चले जाते हैं। अगर बच्चे के साथ कोई फर्स्ट टाइम होता है, जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, तो आप उसे अपने नज़दीक आने नहीं देते हैं, आप उसे जानने का प्रयास नहीं करते हैं। बच्चे जब विद्यालय से घर जाते हैं तो आप उनसे अच्छा फ्रेंडली व्यवहार नहीं करते हैं। जैसे आप किसी विद्यालय में बच्चे का जब नामांकन करवा देते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे ज़रूर पढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, आप सारा दायित्व उस विद्यालय वाले पे छोड़ जाते हैं कि नहीं, ये टीचर्स के पास या इस विद्यालय में मैंने नामांकन करवा दिया है, अब हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे और वहीं से पढ़ेंगे। अब प्रतिदिन आप घर में नहीं रहते हैं। अगर ग्रामीण इलाकों में अक्सर ऐसा होता है कि वो अपने जीवन सर्वाइव करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, दूसरे शहरों में जा कर के कमाना पड़ता है, तब उनका परिवार चलता है। अच्छी बात है, कमाना तो पड़ेगा, अपने परिवार को अच्छे से उसका भरण पोषण करना पड़ेगा। लेकिन आपके घर में कोई भी रहती हैं, अगर कोई महिलाएं रहती हैं, कोई माताएं बहनें जो रहती हैं, आपसे मेरा यही आग्रह है कि जब भी बच्चा विद्यालय से घर जाता है तो आप उसे ज़रूर पूछने का प्रयास करिए कि आपका बच्चा क्या पढ़ कर आया है, क्या उसको समस्या होती है, सड़क में यानी रोड में आते जाते क्या दिक्कत हो रही है। वो कहीं ना कहीं अगर किसी समस्या से जूझता है तो आपसे तो बात नहीं कर पाता है, और घर में आकर के भी वो नहीं बता पाता है, क्योंकि आप बच्चे से बात करते नहीं हो। आपको वक्त मिलता है तो आप टीवी, मोबाइल और अन्य चीज़ों में अपना समय व्यतीत करते हैं। और साथ में ये भी बात ध्यान रखें कि आपका बच्चा किस परिवेश में विद्यालय से जाने के बाद रह रहा है, किस माहौल में रह रहा है। अगर विद्यालय में बच्चे 6 घंटे रहते हैं, 8 घंटे रहते हैं, उसके बाद आपके पास वो समय बिताता है, तो आप जानने का प्रयास करें कि वो किस माहौल में रह रहा है। ऐसा नहीं कि किसी गलत संगत में जा रहा है और वो आपसे कुछ कहना भी चाहता है, आप जब बात नहीं करते हैं तो वो कुछ नहीं बता पाता है। जैसे कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम में गुटखा खा ले, कोई गलत संगति में चला जाए, मोबाइल में गलत वीडियोस देखना प्रारंभ कर देता है, तो आप उसे जानने का प्रयास करें और उसे डांट डपट या मारपीट कभी भी करना नहीं चाहिए। अगर आप उसे मार देते हैं या ज़ोर से डांट देते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने बच्चे से दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस अपने आप को उससे अब कर रहे हो। मेरा आग्रह होगा कि बच्चे को डांटिए नहीं। जिस प्रकार से उसका बचपन में जब वो छोटा आकर के, अब जब रैम्स जब वो सुनाता था KG1 KG2 का, उसी प्रकार से उसे आप बैठाइए अपने पास, प्यार से बताइए कि ये चीज़ें गलत हैं। आपका बच्चा ज़रूर आपको बताएगा, और इस प्रकार से अगर उसके साथ आप व्यवहार करते जाएंगे, धीरे धीरे उसका क्लास भी बढ़ते जाएगा और आपसे उसका जो लगाव है वह बढ़ता चला जाता है। और वह लगाव
आगे आने वाला जो उसका भविष्य होगा वो बिल्कुल ही बेहतर बनाएगा। मुझे ये आशा और विश्वास भी है। तो आप माहौल के बारे में ज़रूर जानिए कि मेरा बच्चा किस जगह पे जा रहा है, किस संगति में जा रहा है। ऐसा कहीं नहीं कि वो गलत संगति में जा कर के और लग जा रहा है। इससे होता क्या है कि आप सारी जवाबदेही, सारी जिम्मेदारी अपने विद्यालय के शिक्षकों पर थोप देते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप एक बार उसके नज़दीक जा कर के देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा और एक आपका जो बच्चा है एक अच्छे संस्कार में ज़रूर पनपने लगेगा। साथ में एक और हमारा आग्रह होगा, आप लोग किसी भी समस्या को, हर कुछ घर में कुछ भी समस्या बच्चे से हो तो आप उसे एक चीज़ का डर हमेशा बना करके रखते हैं कि आपके शिक्षक को ये बात हम बता देंगे। बिल्कुल नहीं, शिक्षक का मन में डर उसके अंदर पैदा होने नहीं दीजिए, क्योंकि हम लोग उसे पढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोई भी शिक्षक हैं वो उन्हें अच्छे से शिक्षा देने का प्रयास करते हैं और आप उसके मन में एक डर की भावना पैदा बिल्कुल नहीं होने दें। अगर वो कोई गलती कर दिया है घर में भी तो उसे प्यार से आप कहिए कि बेटा ये चीज़ जो आप कर रहे हो ये गलत है, ये सही है। बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं उसका जो सीखने की, जो अध्ययन करने की, जो अधिगम करने की जो क्षमता है, अधिगम मतलब जानते हैं सीखना होता है, सीखने का जो ये है कैपेसिटी वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। क्योंकि आप एक बात हमेशा जानते हैं कि वह भी जो आप जिसे बच्चा सोच रहे हैं उसके अंदर भी आत्मसम्मान पनपते जाता है, उसमें भी एक इंसान बैठा हुआ है जो धीरे धीरे परिपक्व होते जाता है। और उस परिपक्वता का आप रोड़ा कभी मत बनिए। खास करके ग्रामीण इलाकों में काफ़ी समस्याएं होती हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे मैं वाकिफ़ हूँ। फिर भी आपसे एक विनम्र आग्रह होगा, एक नम्र निवेदन आपसे होगा कि आप अपने बच्चे से फ्रेंडली होइए, आप उसके नज़दीक जाइए, आप उससे जानने का प्रयास कीजिए। और बाकी हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, एक और वीडियोज़ हम ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे कि किस प्रकार से बच्चे समय का यूटिलाइज करें घर में। मैं इससे संबंधित ज़रूर एक वीडियो लेकर आऊँगा बहुत ही जल्दी। बाकी हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कोई भी बात जो मैंने इस वीडियो में कहा है अगर किसी प्रकार से ख़राब लगे तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। साथ ही अगर आप लोगों के मन में सलाह होगा या हमारे लिए कुछ मैसेज होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और वहाँ पर आप टाइप कीजिए। साथ ही आप लोगों से आग्रह होगा कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए इस चैनल को ग्रो करने में। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।